और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर नागरिकों को एक पत्र लिखा है। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के नागरिकों से अपील की है। भारत विकसित भारत के विजन की ओर बढ़ रहा है। अपने कर्तव्यों को सबसे पहले ध्यान में रखें। वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करें। वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से पत्र में इन तमाम बातों का जिक्र किया गया है। तो पीएम नरेंद्र मोदी ने संविधान दिवस पर नागरिकों को एक पत्र लिखा है। पीएम नरेंद्र मोदी ने इस पत्र में तमाम बातों का जिक्र करते हुए कहा, अपील की है देश के नागरिकों से कि भारत विकसित भारत के विजन की ओर बढ़ रहा है। अपने कर्तव्यों को सबसे पहले ध्यान में रखें। वोट देने के अपने अधिकार का इस्तेमाल करें और वोट देकर लोकतंत्र को मजबूत करें। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से संविधान दिवस के मौके पर ये लेटर लिखा गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इन तमाम बातों का जिक्र किया है। अदिति नागर हमारी पॉलिटिकल एडिटर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। अदिति, प्रधानमंत्री के तरफ से ये लेटर नागरिकों को संविधान दिवस पर, जिनमें तमाम बातों का जिक्र किया गया है, यानी कि भारत विकसित भारत के विजन की ओर बढ़ रहा है और अपने कर्तव्यों को सबसे पहले ध्यान में रखें। जो आज ये लेटर प्रधानमंत्री ने देश को संबोधित किया है वो काफी कुछ कहता है और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आज का दिवस बेहद खास है। जब देश में सरकारें चलती हैं, नियम लागू होते हैं, तो संविधान के लिहाज से लागू होते हैं। संविधान दिवस पर प्रधानमंत्री का नागरिकों के नाम ये पत्र, और आपको बता दें कि प्रधानमंत्री ने कर्तव्यों को सर्वोपरि रखने और लोकतंत्र को मजबूत बनाने का आह्वान किया। संविधान दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने देशवासियों को जो पत्र लिखा उसमें 26 नवंबर 1949 को संविधान के ऐतिहासिक अंगीकरण को याद किया और इस महान दस्तावेज को राष्ट्र निर्माण ने ये कहा कि निरंतर उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है। उन्होंने ये भी बताया कि 2015 में सरकार ने 26 नवंबर को संविधान दिवस घोषित किया था, यानी जब नरेंद्र मोदी सरकार 2014 में आई तो 2015 को 26 तारीख को संविधान दिवस घोषित किया गया ताकि इस पवित्र ग्रंथ को उचित सम्मान दिया जा सके। आपने पिछले दिनों देखा कि किस तरीके से संविधान को लेकर विपक्ष हर बार कॉन्स्टिट्यूशन की कॉपी लेकर, कॉन्स्टिट्यूशन की किताब लेकर कई मामले में सरकार से विरोध जताता रहा है। कितना महत्वपूर्ण जिस तरीके से बात होती है। और इसके अलावा देखिए, इस पत्र में ये भी लिखा गया है कि भारत का संविधान ऐसे अनगिनत नागरिकों को सामर्थ्य देते आया है जो साधारण पृष्ठभूमि से उठकर राष्ट्र सेवा के सर्वोच्च पदों तक पहुंचे हैं। उन्होंने संसद और संविधान के प्रति अपनी श्रद्धा का स्मरण करते हुए बताया कि 2014 में उन्हें संसद की सीढ़ियों पर नमन किया, जब पहली बार वो प्रधानमंत्री सांसद बने और तुरंत प्रधानमंत्री बने। उससे पहले वो कभी संसद में नहीं आए थे। उन्होंने ये भी लिखा कि 2019 में संविधान को अपने मस्तक पर रखकर सम्मान अर्पित किया। उनके अनुसार संविधान ने हर नागरिक को सपना दिखाने, देखने का पूरी ताकत देती है। इसके अलावा संविधान सभा के सदस्य जैसे राजेंद्र प्रसाद जी, बाबा साहेब अम्बेडकर और सभी महिला सदस्यों को आज श्रद्धांजलि दी, जिनके विचारों ने संविधान को अद्वितीय बनाया। उन्होंने ये भी लिखा कि उन्होंने गुजरात में संविधान को 60 वर्ष पूरे होने पर आयोजित संविधान गौरव यात्रा भी निकाली। संसद के विशेष सत्र और संविधान के 75 वर्ष होने पर देश भर में हुए कार्यक्रम का उल्लेख किया। जाहिर तौर पे गुरु तेग बहादुर जी का भी उन्होंने जिक्र किया और तमाम बातों को उल्लेख किया जो देश को उन्होंने संबोधित किया है, देश के नागरिकों को उन्होंने संबोधित किया उस पत्र में। ठीक है अदिति, आप हमारे साथ बनी रहे, आगे भी आपसे खबरों में अपडेट लेंगे।